everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed introduction part of this chapter, that is chapter number 12, Heroin's formula, in which we have studied about this formula कि हेरोइन्स फार्मूला किसे कहते हैं और ये फार्मूला किस चीज के लिए यूज होता है. दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट. और इसका कैसे यूज करते हैं वो भी एग्जाम्पल के थ्रू हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू इट, सो आपको ये समझने में इजी रहेगा. सो यूजिंग दैट कंसेप्ट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1. So the first question of this exercise, that is a traffic signal board indicating school ahead. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए. तो ऐसा कुछ आपके पास सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, राइट. कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, विथ साइड ए, मतलब इसकी साइड ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. चलो इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी. क्लियर? ओके. फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोइन्स फॉर्मूला. तो हेरोइन्स फॉर्मूला से हमें इसका एरिया ढूंढना है. आपको दिया क्या है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. चलो इसकी पेरीमीटर हमें 180 सेंटीमीटर दी है, तो सबसे पहले वो ही लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. चलो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का क्या करेंगे? प्लस. चलो ये साइड की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए. इसकी वैल्यू कितनी है? ए. और इसकी वैल्यू भी कितनी है? ए. इज इक्वल टू 180. चलो a प्लस ए दैट इज 3a इज इक्वल टू 180. देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 कहां चला जाएगा? डिवाइड में, तो 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमें मिल गया 60 सेंटीमीटर साइड की वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो हर एक साइड कितने की हो जाएगी? ये भी 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगी. ठीक है, चलो हेरोइन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहले क्या लिखेंगे? हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू लिख देंगे, मतलब तीनों साइड की वैल्यू. चलो तीनों साइड की वैल्यू यहां पे कितनी है? 60, 60 और 60 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद हेरोइन्स फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एस. तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2. चलो तो 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो 180 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो 180 डिवाइड बाय 2 यानी कितना मिलेगा? 90 सेंटीमीटर. ओके, चलो तो s की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? हमें इसका क्या ढूंढना है? एरिया ढूंढना है. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ this triangle ABC is equal to, what is the formula? Heroine's formula क्या है? Under root S, S minus A, S minus B और S minus C. चलो square root of. What is the value of S? 90. 90 minus A, A मतलब 60. 90 minus B यानी 60 और इसमें भी क्या होगा? 90 minus 60. चलो ये 90 का 90 एज इट इज. 90 में से 60 जाए तो 30, इधर भी 30 और इधर भी 30. चलो मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि दो की पेयर बना दो. चलो इसकी 2 की पेयर बन गई तो ये 30 बाहर निकल जाएगा. अंदर क्या बचा? 90 इंटू 30. ओके, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 90 की जगह 3 इंटू 30 लिख सकते हैं ऑफकोर्स. सो मल्टीप्लाई ये 30 का 30, इन दोनों की भी पेयर बन गई तो ये 30 भी कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा. और अंदर क्या बचा? सिर्फ √3. चलो 3 3 जा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी सा चैप्टर है हेरोइन्स फॉर्मूला. So this was the question number 1. Now moving to the next question.
The next question of this exercise, that is the triangular walls of flyover have been used for advertisement. एक फ्लाईओवर है जिसकी ट्रायंगुलर वॉल जो है, ये फ्लाईओवर की वॉल है, इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है. द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. ये साइड की मेजरमेंट्स दी हुई है. द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपीज चार्ज मिल रहा है 1 साल के लिए. बराबर. सो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months ओनली. एक कंपनी ने ये वॉल को 3 महीने के लिए यूज करने के लिए लिया. सो हाउ मच रेंट डिड इट पे. तो उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा. सो यहां पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, राइट. चलो, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले लिखेंगे हियर ए, बी एंड सी. चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 122 मीटर. बी की वैल्यू 22 मीटर और सी की वैल्यू 120 मीटर. हेरोइंस फॉर्मूला से इसका एरिया ढूंढना है तो सबसे पहले एस ढूंढना पड़ेगा, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं. तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2. चलो, सबका प्लस करे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा? 122 और 120 142, 142 और 22 तो 164 मिलेगा अपॉन 2 यानी 82 मीटर. ये किसकी वैल्यू मिल गई? एस की. ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया. तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. चलो, अंडर रूट. एस की वैल्यू क्या है? 82. 82 माइनस ए, सॉरी यहां पे गलती हो गई. 122 और 120 तो 264 मिलेगा. सॉरी, ये कितना मिलेगा? 264. तो 264 यानी 132 हो जाएगा. तो यहां पे क्या लिखेंगे? 132. चलो, एस की वैल्यू 132 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120. चलो, अंडर रूट. ये 132 का 132 में से 122 माइनस निकालो स्टूडेंट्स. माइनस करो तो क्या मिलेगा? 10. 132 में से 22 निकाल लो तो क्या मिलेगा? 0. 110. 132 में से 120 निकाल दो तो क्या बचेगा? 12. चलो, अब हम क्या करें? हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 132 के फैक्टर्स निकाल देंगे. क्या निकाल देंगे? 132 के फैक्टर्स, जो मैंने आपको कल बताया था. ठीक है, चलो 132 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 132 के फैक्टर्स निकाल दो तो 2 से 2 6 12, 2 से 33, 3 से 11, 11 1 जा तो 2 2 बार, 3 1 बार और 1 बार 11. तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. तो ये हमने 132 की जगह लिख दिया. क्लियर. चलो, 10 की जगह 10 ही रखो. 110 की जगह क्या लिखेंगे? 10 इंटू 11. और 12 की जगह क्या रखेंगे? 2 2 जा 4. 12 के भी फैक्टर निकाल दिए. चलो, अब 2 2 की पेयर बनाए. ये 1 2 की पेयर बन गई, ये 2 की पेयर बन गई, ये 2 की भी पेयर बन गई. ठीक है, फिर ये एक 11 और एक दूसरा 11 और एक ये 3 और एक ये 3, सबकी पेयर बन जाती है. तो इसमें से एक बार 2 बाहर, इसमें से एक बार 3 बाहर, एक बार 11, एक बार 10. ओके, चलो इतना मिला. अब क्या करेंगे? इन सबका मल्टीप्लाई. चलो, 11 10 जा 110,
एक बार 2 आ गया, ये 11 आ गया, ये 10 आ गया, एक और 2 रह गया, ये 2 3 11 10 और ये 2। चलो सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 3 2 6, 6 2 12 और 11 10 110। चलो 110 और 12 1320 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मिला ये वॉल का स्टूडेंट्स, राइट। अब हम देखें कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हैं, 5000 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर का हाउ मच। तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, बराबर। लेकिन ये जो है कॉस्ट वो 1 साल के लिए है और कंपनी ने ये वॉल कितने मंथ के लिए ली थी, 3 मंथ के लिए। चलो तो 1 साल के लिए है, मतलब इसको मंथ में डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 12। और कितने महीने के लिए है, 3 मंथ के लिए, राइट। यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करो, छोड़ दो, ठीक है। चलो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो। सो 1320 मल्टीप्लाई 5 0 10 5 3 15 प्लस 1 16 5 6, तो 6600 1 2 3 0, इतने रुपीस 1 साल के हुए। 1 साल मतलब कितने स्टूडेंट्स, 12 महीने। कंपनी ने कितने मंथ के लिए ली थी, 3 मंथ के लिए। तो क्या लिखेंगे, द रेंट ऑफ 3 मंथ इज इक्वल टू, ये टोटल रुपीस, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने की मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 4 जा, तो 660000 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 660000 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 3 4 5 डिवाइडेड बाय 4। चलो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, ऊपर से 6 आया, 4 6 जा 24, 2 बचा, ऊपर से क्या आया 0, 4 5 जा 20, 0 0, पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 16,15,000 रुपीज रेंट लगेगा 3 मंथ का। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पहले एरिया ढूंढना है, फिर यहां पे कॉस्ट दी है 1 मीटर स्क्वायर की, लेकिन 1 साल के लिए। तो हमने पहले हमारे टोटल एरिया की कॉस्ट ढूंढी, तो ये हमें पूरे साल की मिली। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड बाय 12 किया तो हमें 1 मंथ की मिल जाएगी, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि देयर इज अ स्लाइड इन पार्क। पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। उसकी एक साइड को हमें क्या करना है, पेंट करना है इन सम कलर विथ अ मैसेज। एक मैसेज लिखना है कोई कलर से, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन ऑफ द साइड ऑफ दिस वॉल। ये वॉल के डायमेंशंस दिए आपको 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये जो एरिया है इसको हमें पेंट करना है और ये मैसेज भी लिखना है, तो हमें इतना एरिया ढूंढना है। तो ये ट्राइंगल का एरिया ही हुआ, तो लिखेंगे पहले हेयर ए बी एंड सी। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कोई भी ले सकते हो आप, 11 मीटर, बी 15 मीटर और सी 6 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एस। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा है 11 प्लस बी है 15 प्लस सी है 6 अपॉन 2। सब काम क्या करेंगे, प्लस। चलो 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 11 32 अपॉन 2। तो कितना मिल जाएगा, 16 मीटर। तो ये हमें मिल गई एस की वैल्यू, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसका एरिया ढूंढना है। तो क्या लिखेंगे हम इधर, कि एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है अपने पास 11, 16 माइनस बी की वैल्यू क्या है 15 और 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 6। अंडर रूट 16 इंटू, चलो 16 में से 11 जाए तो 5, 16 में से 15 जाए तो 1 और 16 में से 6 जाए तो 10। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं पता है तो फैक्टर करेंगे एकदम इजी। पहले 16 के फैक्टर निकाल दे। चलो तो 16 के फैक्टर्स 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 बार 2 आया। ये 5 एज इट इज, 1 का भी कुछ नहीं होगा। चलो 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा बराबर। तो यहां पे दो दो की पेयर बना दो, तो ये दो के में से एक 2 निकले जाएगा, ये पेयर में से 2 निकलेगा, ये 5 बाहर, अंदर सिर्फ क्या बचा 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2। चलो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20√2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इतना एरिया होगा जिस वॉल को हमें पेंट करना है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 12.1. Now moving to the next question. 4. Find the area of triangle, two sides which are 18 and 10 centimeter and perimeter is given 42 centimeter. चलो यहां पे सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स। A, B, C। इसकी साइड आपको दी है 18, ये आपको दी है 10। एक ट्राइंगल में दो साइड आपको गिवन है। ठीक है, चलो अब यहां पे एक और चीज दी है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 42। क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? सभी साइड का प्लस। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 42। चलो ए बी कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 18, बी सी का बी सी प्लस 10 इज इक्वल टू 42। चलो ये बी सी एज इट इज, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 18 प्लस 10 यानी 28 इज इक्वल टू 42। 28 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 सेंटीमीटर मिला। तो बी सी इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स 14, राइट? तो ये हमें मिल गया 14 सेंटीमीटर। नाउ ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी सी हमने ले लिया। चलो ए बी सी तीनों साइड की वैल्यू मिल जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एस। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी अपॉन 2। चलो तो 18 प्लस 14 प्लस 10 अपॉन 2, इन तीनों का प्लस करोगे तो 42 मिलेगा। 42 अपॉन 2 यानी 21 सेंटीमीटर मिल गया, जो कि हमें मिली एस की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है इसका एरिया। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो एस की वैल्यू है 21, 21 माइनस ए की वैल्यू है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू है 14, 21 माइनस सी की वैल्यू है 10। चलो यहां पे 21 का 21 में से 18 जाएंगे तो 3, 21 में से 14 जाएंगे तो 7, 21 में से 10 जाएगा तो 11। ठीक है, चलो ये 21 के फैक्टर निकाल देंगे तो 3 7 जा, 3 का 3 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज, 11 का 11 एज इट इज। चलो दो दो की पेयर बनाए तो ये 3 की एक पेयर बनी, उसमें से एक बार 3 बाहर, 7 की एक पेयर, उसमें से एक बार 7 बाहर, बचा क्या अंदर 11, तो अंडर रूट 11। चलो 3 7 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर
square. This is the answer. Clear है students? So I hope आपको ये question number 4 समझ में आ गया होगा. Now moving to the next question. Number 5. Sides of triangles are in the ratio of 12 gem, 17 gem, 25 and its perimeter is 540 centimeter. Then find its area. चलो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था स्टूडेंट्स. जब भी रेशियो दिया हो तो क्या अज्यूम करेंगे? x. तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा 25x. ठीक है. चलो, यहां पे एक चीज दी है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? सभी साइड का प्लस. तो क्या लिखेंगे? 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. राइट. चलो, पहले इन सबका प्लस करें स्टूडेंट्स. तो प्लस क्या मिलेगा हमें? तो यहां पे प्लस करें 12, 17 और 25. 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14, 2 3 4 5 54. तो 54x इज इक्वल टू 540. 54 कहां जाएगा? डिवाइड में. तो 540 डिवाइड बाय 54. Therefore x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 10. ये तो किसकी वैल्यू मिली? x की. अब हम इधर साइड में रख देंगे इसके अंदर. तो हमारे पास a की वैल्यू है 12x, b की वैल्यू है 17x और c की वैल्यू है 25x. चलो, इसके अंदर 10 रखेंगे तो 12 10 जा 120 सेंटीमीटर. इसके अंदर रखेंगे तो 170 सेंटीमीटर और इसके अंदर रखेंगे तो 250 सेंटीमीटर. ठीक है. चलो, ये चीज मिल जाने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? s. चलो, तो s फाइंड करें. तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2. तो a की वैल्यू मिली 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2. इन तीनों का प्लस करोगे तो 540 डिवाइड बाय 2 मिलेगा. ठीक है. चलो, 540 डिवाइड बाय 2 270 सेंटीमीटर. ये हमें मिल गई s की वैल्यू. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो क्या लिखेंगे इधर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. चलो, s यानी 270 माइनस a. व्हाट इज a? 120, b 170 और c 250. चलो, यहां पे हम लिखेंगे 270 मल्टीप्लाई. चलो, 270 में से 120 को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 150 मिलेगा. 270 में से 170 माइनस करोगे तो 100 और इन दोनों का माइनस करोगे तो 20. चलो, अब इन सब का क्या करेंगे? फैक्टर्स निकाल देंगे. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 39 जा 270. इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 53 जा 150. इसकी जगह 25 जा और ये 20. चलो, जितनी दो की ग्रुप पेयर बनता है उसको बाहर निकाल देंगे पहले. तो चलो, ये 150 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 35 जा. ठीक है. चलो, जिसकी पेयर बनती है उसको बाहर निकाल देंगे. चलो, 30 की एक पेयर बनी, 30 बाहर. 5 की एक पेयर बनी तो 5 बाहर. 20 की एक पेयर बनी तो 20 बाहर. अब अंदर क्या बचा? 9. चलो, 9 का भी कुछ निकलेगा स्टूडेंट्स. 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 3. तो ये भी बाहर. अब सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. चलो, 25 जा 100, 33 जा 90. 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. चलो, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करें स्टूडेंट्स. उसका नाम दे देते हैं ABC.
अब कौन सा ट्राइंगल दिया है यहाँ पे? आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल विच हैज टू इक्वल साइड। तो यहाँ पे ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। तो सपोज ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों 12 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दी है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चलो, पेरीमीटर मतलब सभी साइड का क्या करेंगे? प्लस। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 30। नाउ पुट द वैल्यू। तो 12 प्लस बी सी प्लस 12 इज इक्वल टू 30। तो बी सी प्लस 24 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये 24 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस, यानी 6 सेंटीमीटर मिला। तो ये हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 12। 12 6 12। ओके, चलो ये मिल जाने के बाद अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? एस। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए की वैल्यू रखे 12 प्लस 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। सो 30 अपॉन 2 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें? एस की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट इज द फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो, एस की वैल्यू मिली 15, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15 माइनस ए यानी 12, 15 बी यानी 6 एंड 15 माइनस सी यानी 12। चलिए 15 का 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और अगेन 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। चलो, ये 3 की एक पेयर तो 3 बाहर। 9 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 3 होता है तो वो भी बाहर। अंदर क्या बचा? 15। सो 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 12.1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।